प्यारे भगवान शिव, मोरे भगवान शिव, तुम ही जननी जनक हम संतान शिव। मोरे भगवान शिव, तुम ही जननी जनक हम संतान शिव। लो, प्यारे भगवान हो गई इसकी नौटंकी शुरू। भगवान शिव, अम्मा, तुम ही ये ना गौरी गा रही है, कितनी मीठी आवाज है इसकी। हाँ बेटा, प्यारे भगवान शिव, लेकिन जब मीठा हद से ज्यादा हो जाए ना तो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है और सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। लेकिन ये बात जरा देर से पता चलती है। हाय अम्मा जी, ऐसा कैसे? मतलब मिठास अगर बढ़ जाए तो फिर वो कड़वा कैसे हो जाता है? और वो नुकसानदेह क्यों होता है? और वो बाद में पता क्यों चलता है? और बाद में कैसे पता चलता है? हाय अम्मा जी, आपने क्या कहा? हमें भी समझाइए ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। सरला, ये तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों का जवाब हमारे पास नहीं है। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों? बकवास। प्यारे भगवान शिव, मोरे क्या हुआ गौरी जी, रुक क्यों गई? भजन गाइए ना। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या क्या हुआ? क्या आपको क्या हालत बना रखी है आपने? जी दीजिए, दीजिए। हाँ, ठीक तो है आप? ठीक है। ऐसी हालत क्यों बना रखी है आपने? अरे वो हमने रात भर बैठकर ना ये बिजनेस प्रपोजल बनाया, सो नहीं पाए, सो थक गए। चलिए चलिए अंदर चलिए आप। आराम से आराम से आराम से आराम से। अम्मा, उर्मिला दीदी, अम्मा आइए ना। चलिए चलिए। हेलो, दीदी, हे भगवान! प्रकाश जी, क्या हुआ आपको? है? क्या हुआ आपकी हालत? अम्मा, पानी लेकर आओ, जाओ। क्या हुआ आपको बताइए। क्या हो गया आपको? ये हालत कैसी हो गई? कहीं चक्कर तो नहीं आ गया आपको रास्ते में? है? एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? हे भगवान! सुनिए सुनिए सुनिए, वो रात भर काम कर रहे थे इसलिए थक गए, और कुछ नहीं हुआ, है ना? आप क्यों करते हैं ऐसा? कब तक सड़क पर बैठकर काम करते रहेंगे और कब तक ऐसे ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे आप? एक दिन भी नहीं उर्मिला। दामाद जी, जब तक आपका कामकाज नहीं जम जाता ना, और जब तक आपकी मम्मी जी की नाराजगी दूर नहीं हो जाती, आप हमारे साथ रहेंगे इसी घर में। पानी लीजिए। लेकिन अम्मा जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, कह दे रहे हैं। और वैसे भी मुन्ना के बाबूजी की वजह से ही आपकी मम्मी जी नाराज हुई है ना। हमारी किस्मत ही खराब है, इसमें बाबूजी का क्या दोष अम्मा जी? नहीं प्रकाश जी, आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि गौरी की वजह से मुन्ना के बाबूजी की सोच बदल गई। तभी तो उन्हें आपकी ये हालत नहीं नजर आ रही। अरे आपकी मेहनत और सच्चाई नहीं नजर आ रही उन्हें। अम्मा क्या बोल रही हैं आप? शिव, नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा मत कहिए। कल गौरी भाभी ने हमें बहुत बड़ा पाप करने से बचाया है। हमारी वजह से बाबूजी का नुकसान हो जाता तो हम किसे मुंह दिखाते अम्मा जी? भाभी, कल रात ना बड़ी मेहनत से हमने जाग कर ये प्रपोजल बनाया है, प्लीज इसे देख लीजिए।
इसे फाइल दिखाने की क्या जरूरत है? ना तो ये नगर सेठ की बेटी है और ना ही इसे बिजनेस की कोई समझ है। प्रकाश जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप मुन्ना के बाबूजी को ये दिखाकर सलाह मशवरा कीजिएगा। फैसला तो आखिर वो ही करेंगे ना। लीजिए, जाओ अब वो हल्दी वाला दूध बनाओ। और प्रकाश जी, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए। नहीं प्रकाश जी, आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि गौरी की वजह से मुन्ना के बाबूजी की सोच बदल गई। काय झालं? अजूनही मूड खराब आहे का? मी सांगितलं होतं ना तुला, अम्माजी काहीही म्हणाल्या तरी मला वाईट वाटणार नाही. खरंच मला नाही वाईट वाटलंय, डोंट वरी. शिव, मी सांगते ना तुला. इकडे बघ माझ्याकडे. आता डोकं शांत कर. बताइए, किसने बुलाया हमें? तुझा चेहरा बघायचा होता. असा टॉल, डार्क, हँडसम, डॅशिंग दाढीवाल्या नवऱ्याची आठवण येत होती मला. काय हसायला लागलेस? म्हणजे खुशी तारीफ केली तर तू खुश. हाँ, हो गया खुश. वो क्या है कि हमारी प्यारी सी शर्मीली बीवी है ना, इतनी आसानी से तारीफ नहीं करती. झालाय ना आता मूड ठीक. आता कामाचं आहे. मी काही नवीन बिझनेसच्या आयडिया आहेत ना, तुला मेल केल्यात. त्या चेक करशील प्लीज? बस ये बोलने के लिए फोन किया था. हो, मला खूप काम आहे, निघते मी आता. क्या गौरी जी? बरं, मग अजून एक काम कर. मला लंचला घेऊन चल ना. अच्छा, चलिए लेके चलते हैं आपको. आइए. एक मिनिट. हेलो, श्रीमती शुक्ला, हम तिवारी बोल रहे हैं. आप अभी के अभी ऑफिस से अर्जेंट आ जाइए. ओके सर, ओके जी. शिव, मला जावं लागेल. तिवारी सरांनी बोलवलंय. खूप भडकले ते. क्या गौरी जी, आप भी? सॉरी. आपण नेक्स्ट टाइम जाऊ ना प्लीज. तू नीट जा. बाय बाय. शर्म नहीं आती तुम्हें? इस पॉलिसीज की तुम सिफारिश कर रहे हो. मैं क्या करूं? ये ऑफिस बंद कर दूं? घर पे बैठ जाऊं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेवकूफ. सर, आपने बुलाया मुझे? जी, आप बिना पूछे ऑफिस से चली गई थी. सॉरी सर, मैं हमारे पास तुम्हारे बहाने सुनने का टाइम नहीं है. इस गधे ने हमारी कंपनी को डुबोने का पूरा इंतजाम कर रखा है. सर, लेकिन क्यों ये? क्योंकि जिस टैक्सीज ने लोन लिया गया था उनमें समस्या है. उन्हें परमिट नहीं मिल रही. वो अब ऐसे ही बेकार खड़ी है और इन पॉलिसी धारकों के पास कर्ज भरने के लिए पैसा नहीं है. तो ऐसे में ये पॉलिसी टर्मिनेट ना करूं तो क्या करूं? तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ इसको और ले जाओ. आज के आज ही टर्मिनेट करो. चलो जाओ. जी सर. अरे जिज्जी, ये माथे पे हाथ धर के क्यों बैठी हो? किसके नाम का मातम मना रही हो? विकास बाबू, ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही है तुम्हारे? अरे किस्मत फूट गई हमारी भैया, किस्मत फूट गई. मातम मनाने के सिवा अब और चारा भी क्या है हमारे पास? अरे जिज्जी, जरा सीधे सीधे बताओगी? ये गोल गोल बात मत करो. देखो, एक तो काम बहुत पड़ा है और बार बार रो रो के मुझे यहाँ बुला लेती हो. एक तो ट्रेन नहीं है हमारे पास. कहाँ कहीं टाइम तो हमारा ही खराब चल रहा है भैया. हाँ, वो जायसवाल के लोगों ने जीना दूभर कर दिया है हम लोगों का. कहीं वो लोग फिर से आए थे? हाँ, और क्या,
कह गए हैं कि 4 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं चुकाए ना तो प्रकाश की ससुराल चले जाएंगे और उन्हीं से पैसा वसूल करेंगे। और ये भी कह रहे थे कि प्रकाश की सारी काली करतूतें बता देंगे उन्हें। अरे अब इसकी नौबत नहीं आएगी जिज्जी, प्रभुदयाल पांडे के होते हुए इस बार जो प्रपोजल बनवाया है ना वो जरूर कारगर होगा। प्रकाश तुम अपनी जान लगा देना उसमें, का कहीं। अरे हम अपनी जान लगा चुके हैं मामा जी। मतलब ये कि एक तो उस अम्मा को हम सेट कर चुके हैं, हाँ। और दूसरे उस घर में भी घुस चुके हैं। हाँ, लेकिन भैया हमें तो उस गौरी का खतरा लगता है, कहीं फिर से बाजी ना पलट दे। लेकिन क्या करें, उस गौरी को इस सबसे दूर कैसे रखें? अरे हम बताते हैं भांजे, प्रपोजल लेके सीधे दुकान पर पहुंच जाओ बड़े साले साहब के सामने और उनको सुना दो। वहां पर गौरी नहीं होगी और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। काकई हम पहुंच गए थे दुकान, लेकिन बाबूजी फैक्ट्री गए थे। तो फैक्ट्री पहुंच जाते। वहां भी जाना चाहते थे हम, लेकिन बाबूजी ने कहा कि शाम को सीधे दुकान चले आओ। तो शाम को दुकान पहुंच जाना और फटाफट अपना प्रपोजल सुना देना। काकई ये सही कही आपने, हम शाम को सीधे दुकान जाएंगे। राम, राम, राम। जी बाबूजी। क्या है ये है? अरे तुम बचपन में जब कोई खिलौना होता था तो उसके पीछे पड़ जाते थे, अब ये लैपटॉप के पीछे पड़ गए हो तुम। बाबूजी पीछे नहीं पड़े, देखिए हिसाब कर रहे हैं और वो भी बहुत आसानी से। और करें भी क्यों ना, हमारी गुरु मैया ने मतलब गौरी ने हमें सिखाया है। सच बाबूजी, गौरी ने हमें इस पर काम करना सिखाकर हमारी जिंदगी एकदम आसान कर दी है। हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। वो है ही इस काबिल, एक सुशील और समझदार लड़की, सबका भला सोचने वाली। जी। फिर चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी सोचता रहे, उसे उसकी परवाह नहीं होती। वो तो निस्वार्थ भाव से सबके लिए भला ही सोचती है। जी। चलो चलो तुम काम करो। जी। जय गंगे बाबूजी। अरे दामाद जी आइए आइए। नमस्कार जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? बाबूजी वो मैं एक दूसरा प्रपोजल लेके आया था, अगर आप इस पे एक नजर डाल दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ जरूर। एक मिनट। ओह, व्यापारी संघ से फोन है। हाँ पाठक जी, जय गंगे, कहिए। अभी आना होगा? लेकिन नहीं ठीक है, अब जरूरी है तो आ ही जाते हैं। बस हम निकल रहे हैं। जय गंगे। माफ कीजिएगा प्रकाश बाबू, हाँ हम देख लेंगे। वो क्या है प्रकाश जी की एक जरूरी काम से हमें पाठक जी से मिलने जाना होगा। बस वो 2-4 पेपर्स पर साइन करने हैं, मतलब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा, है ना? तो एक काम करते हैं, तब तक आप चलिए हमारे साथ, घर पर चाय नाश्ता कीजिए, हम आएंगे, तब तक फिर विचार कर लेंगे इसमें। आइए आइए। राम, आ रहे हैं हम। जी जी। प्रकाश बाबू, हाँ जी, आप निश्चिंत रहें, है ना? ये हम अच्छी तरह से देख लेंगे और उसको। अरे गौरी बेटा, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम राम के साथ दुकान में तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे और तुम सामने नजर आ गई हैं? अच्छा बेटा, हम एक जरूरी काम से ना पाठक साहब के यहाँ जा रहे हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तब तक तुम एक काम करो, ये प्रकाश बाबू का नया प्रपोजल है, इसे एक बार देख लो, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, तब तक हम आ जाएंगे, फिर इस पर विचार कर लेंगे, ठीक है? और इन्हें घर ले जाओ, चाय नाश्ता कराओ, हम आ रहे हैं। जी बाबूजी। चले जी। सरला जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हैं? तुम्हारे बाबूजी आते होंगे दुकान से चाय नाश्ते के लिए। रखो जल्दी, रखो। सरला भाभी, हम आ गए। ये गौरी आ गई। जाओ जाके गंगा जल छिड़क के अंदर लेकर आओ, जाओ। रुको। देखो उर्मिला, हम जानते हैं बेटा, हम तुम्हारे लिए कितना भी करें, कितना भी सोचें, लेकिन तुम हम पे भरोसा तो करोगी नहीं। गौरी ने तुम्हारी आंख पे पर्दा जो डाल रखा है, इसलिए हमारा प्यार, हमारी चिंता तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, हमारा फर्ज है। हमें ये गौरी की नीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अम्मा। आइए आइए दामाद जी, आइए आइए, बैठिए। वो ये तुम्हारे पास कहाँ से है? किसने दी तुम्हें? दामाद जी,
आपने तो ये फाइल नहीं दी इसे। जी नहीं अम्मा जी, इन्हें ये फाइल बाबूजी ने दी है। अच्छा अच्छा, जाओ गौरी, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, आराम करो। जी। और हाँ, याद है ना, बहू के फर्ज से तो हम तुम्हें पहले ही आजाद कर चुके हैं, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात दामाद जी की, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इनका ख्याल रख लेंगे। हाँ, तुम जाओ और सुनो, इस मामले से जरा दूर ही रहो। जी। हम आ गए। जाओ सरला, जाओ। दामाद जी, हम क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। बस आप ना मुन्ना के बाबूजी को अपना ये प्रपोजल दिखा दीजिएगा। बहुत अच्छा। और उन्हें अच्छे से समझा भी दीजिएगा। जी बिल्कुल। हमें पूरी उम्मीद है वो मान जाएंगे। प्रकाश बाबू, अरे ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आपको? जी नहीं, आइए ना। अरे आप बैठिए ना। नहीं आइए, बैठिए। अरे भाई, चाय नाश्ता दो। अरे वो गौरी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो फ्रेश होने गई है। नहीं मतलब आ जाएगी। दामाद जी, आप प्रपोजल दिखाइए ना इन्हें और अच्छे से समझा भी दीजिए। जी बाबूजी, ये देखिए नजर, इसमें क्या है ना कि हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। हम सोच रहे हैं कि कुछ टैक्सीज ले ले भाड़े से, सॉरी आई मीन भाड़े से दे दे। इसका आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है, चलन चल रहा है, बहुत चलता है ये बिजनेस। हम सोच रहे हैं कि 20 टैक्सीज ले ले लोन पे। डाउन पेमेंट कुछ नहीं देना है, बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ 5-10 लाख रुपए की है। अगर उतना हो जाए अरेंजमेंट तो हम लोग ये टैक्सीज उठवा सकते हैं। आजकल ये धंधा बहुत चल रहा है बाबूजी, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम ये धंधा शुरू करेंगे ना तो बहुत जल्दी हमारे धंधा बहुत कामयाब होगा, सच में। तो आप अगर इस पे एक नजर डाल दे तो। हाँ, देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन ये प्रपोजल गौरी ने देखा है नहीं, उसने पढ़ा है नहीं? कहाँ है भाई, गौरी कहाँ है? हाँ, हम बुलाते हैं। गौरी, बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। आई भाभी। तुम रसोई में जाओ, यहाँ हम देख लेंगे, जाओ। गौरी बेटा, ये प्रपोजल तुमने पढ़ा या नहीं? नहीं बाबूजी, सॉरी, मतलब। तो पढ़ो ना बेटा, पढ़ो और देखो जरा, फिर हम विचार करते हैं तुमसे। जरा देखो देखो देखो, एक नजर मारो। लीजिए ना प्रकाश बाबू। हाँ लीजिए। बाबूजी, ये कैलकुलेशन तो सब ठीक है, लेकिन इस तरह की टैक्सी में ना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये टैक्सीज फेल है। और जो लोग लोन ले रहे हैं ना, वो ये लोन चुका नहीं पा रहे। अच्छा, तुम्हारे यहाँ टैक्सियां हैं? नहीं मतलब तुम्हें कैसे मालूम? नहीं नहीं अम्मा जी, आज ही तिवारी सर ने मुझे ऐसे 50 टैक्सीज का ये इंश्योरेंस टर्मिनेट करने के लिए कहा था। मतलब लोग लोन लेके 15-20 टैक्सीज खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से वो इसका प्रीमियम चुका नहीं पा रहे और लोन भी नहीं। हो,
तब तो ये बहुत रिस्की है प्रकाश जी। हमें इस बिजनेस पर हाथ डालने से पहले इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वो कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। क्यों गौरी? हाँ बाबूजी, वो